जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। आइए फिजिक्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं हम लोग। आइए ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा जी का मान किस जगह पे होता है। सबसे ज्यादा जी का मान जो होता है आपका, जानते हैं कहां पे होता है। ये होता है आपका अटलांटिक अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में किसी स्थान पर क्या होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग करता है, तो पास्कल के नियम का प्रयोग करता है। क्या चीज का, पास्कल का नियम का। ओके। लिफ्ट टू जो थी क्या बोलते हैं, प्रेशर वाला जो भी होता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर में लगा ना प्रेशर देता है, वो भी रहता है आपका पास्कल के नियम पर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। इनमें से कोई नहीं सुनाई नहीं देगा। वहां क्यों नहीं सुनाई देगा, उसके बाद उधर क्या निर्वात है, वैक्यूम है, तो माध्यम चाहिए ना, माध्यम चाहिए। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी के कक्षा में, पृथ्वी के वातावरण में अगर हो रहा है तो समझे सुनाई देगा, नहीं तो नहीं। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, तो विद्युत से चलने वाली जो होता है इसका दक्षता बनी होता है एक्सपर्ट। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, छोटे घड़ी को होता है आणविक घड़ी का। किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है बहुत छोटे समय को मापने के लिए। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है, घर के बिजली का बिल होता है वाट में, कि हाँ इतना वाट उपयोग हुआ। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी, विकृति भी उसका दुगनी ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बालू जितनी जल्द गर्म होती है ना, उतना ही जल्दी बालू क्या होती है, ठंडी भी होती है। इसीलिए रात में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए क्यों, क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। शीशा रहित रहेगा, शीशा सहित रहेगा तब प्रदूषण फैलाएगा, रहित रहता है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखना, अर्थात सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है। क्या होता है, कास्ट आयरन होता है। कौन सी, कास्ट आयरन क्या होता है कि वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री कौन है, तो कच्ची सामग्री जो होगा ना, ऐसे देखिए चूना पत्थर सीमेंट में होता है, लेकिन यह पोर्टलैंड सीमेंट कर रहा है तो इसमें एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिना, जिप्सम और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है पोर्टलैंड में। ओके, देखेंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है भाई, तो ऊर्जा की है किलोवाट घंटा। बल कहीं कहीं क्या है, न्यूटन। आवेग क्या है, शक्ति किसका है, शक्ति क्या होता है, 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6। 1000 वाट बराबर होता है, 1000 वाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट जो होता है ना, 1.341 याद रखिएगा, 1.341 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, HP 1.341 HP के बराबर होता है, यानी हॉर्स पावर। कोणीय वेग की बीमा क्या है, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग की बीमा जो होता है वो आपका m0L0T इनवर्स होता है, m0L0T इनवर्स होता है। ओके। एक हॉर्स पावर का माप किसके बराबर होता है, 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है, HP। ठीक है। बड़े बड़े इंजनों को HP में मापा जाता है, उसके दक्षता को। एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, इससे बड़ा मात्रक कौन है, पार्सेक है। सबसे बड़ा मात्रक अगर कहा जाए दूरी मापने का, तब पार्सेक ओकरा से छोटा प्रकाश वर्ष, ओकरा बाद किलोमीटर, मील है, इस तरह से है ना सब, तो हो जाएगा आपका। जानते हैं कितना होता है एक पार्सेक, कितना प्रकाश वर्ष मिलता है, तो 3.2 प्रकाश वर्ष मिलता है, तो एक पार्सेक बनता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 9,400 × 10⁻⁴ कितना होता है बताइएगा तो।
अगला है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? भैया कौनों पहले नहीं, तीनों एक के साथ आएगा। का है कि वहाँ कोई अवरोध नहीं है, ठीक है ना। वैक्यूम है, वैक्यूम में कितना 5 किलो की गिराई है, तो एगो 5 किलो के वस्तु गिराई है, चाहिए एगो सुई गिराई है, दोनों एक साथ गिरेगा। ओके, 1 म्यू मीटर है, 1 म्यू यानी माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, तब माइक्रो है, ठीक ना। तब माइक्रो है तो 1 माइक्रोमीटर में आपका हो जाता है 10 के पावर -4 मीटर की सेमी में है, 10 के पावर -4 सेमी। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है भैया? तो आपका काची से बताती है? अल्ट्रावायलेंट किरण से, यानी पराबैंगनी विकिरण से हमको रक्षा करता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, कितनी है बताइए? तो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है, 1 मिनट में 2.8 किलोमीटर, तो 24 घंटा घूम जाता है एक बार, ठीक ना। जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण के कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? टार्क होता है। क्या होता है? टार्क होता है। जड़त्व आघूर्ण वो कोणीय त्वरण का जो गुणनफल निकाला जाता है वो टार्क कहलाता है। परम दाब क्या है? तो गेज प्लस 1 बार दाब, गेज प्लस 1 बार दाब बराबर परम दाब होता है, ठीक है। गेज प्लस 1 बार दाब बराबर परम दाब। एक फेमटो बराबर होता है, फेमटो मतलब फ के पहले पो आता है तो 15, माइक्रो तो 6, नैनो तो 9 मास के, ठीक ना। प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक जो h है, इस h की बीमा कितनी होती है? h की बीमा h का बीमा समान है। किसके बीमा समान है जानते हैं? तो कोणीय संवेग का जितना बीमा होता है उतना ही इसका भी बीमा होता है। अब आपको तो पता होगा कि नहीं होगा कि इसका कितना बीमा होता है। द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है? तो आपको पता है कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि वर्षा की बूंदें क्या होती है? गोल होती है, या किसी भी द्रव का बूंदा, ठीक ना। ओके, देखें, पारा कांच को नहीं भिगोता। का है भाई? तब पारा कांच को नहीं भिगाता इसलिए क्योंकि इसका सत्संजक के कारण, कथी कारण? सत्संजक बल के कारण पारा कांच को नहीं भिगा पाता है। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया गया है और वो तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बर्फ का जो कण होगा ना, वो पानी के मध्य में जो खाली स्थान है उसमें जाकर के भर जाएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या है कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। क्या है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? लार्वा के सांस लेने में बाधा होता है, अर्थात कहने का मतलब पृष्ठ तनाव घट जाता है तो बाधा होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ठीक ना, फ्लोटिंग तो समझ ही रहे कि कौन किए थे? आर्किमिडीज ही तो दिए थे सिद्धांत, जिसके कारण समझ लीजिए इतना नदी में, समुद्र में इतना बड़ा बड़ा नाव चलता है, नहीं तो समझे इतना क्रूज जो चलता है। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है। का है? तो पानी की झील में इसलिए क्योंकि अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री है ना जी, अर्थात झील की तली का पानी जमता नहीं है। तली में का पानी नहीं, ऊपर के जम जाता है लेकिन नीचे के जमता नहीं है। का है? तो हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे तापमान इसका बढ़ता जाता है। कितना? तो 32 किलोमीटर पर तापमान बढ़ता है। 32 किलोमीटर की मीटर ये आपको दिया है, 6ठे 7वां में दिया है, बताइएगा किलोमीटर की मीटर। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्यों? तो किसके कारण जानते हैं? कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के यानी केशिकत्व क्रिया के कारण, याद रखिएगा। कैपिलरी यानी केशिकत्व। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। का है? तो जानते हैं दाब जब अधिक होता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स से, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से आकलन से पता कर लिया जाता है कि ठोस की शुद्धता क्या है। तैराक की नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि समुद्र पानी में घनत्व तो साधारण पानी से क्या होता है? ज्यादा होता है, अर्थात उसमें उत्प्लावन बल ज्यादा होता है, ठीक ना। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित के कारण गर्म बना रहता है? तो जानते हैं संवहन, चालन, विकिरण, तीनों क्रिया से क्या होता है कि होता है, जिसका कारण क्या होता है? गर्म रहता है। तो गर्म पानी रखिए, दूध रखिए, जैसा रखिए तैसा रहेगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। का है? तब पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, जिसके कारण जल्दी भोजन पक जाता है।
किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्वथनांक कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। दो रेलों के मध्य, दो रेल मतलब समझ रहे, रेल मतलब पटरी नहीं कि ट्रेन है, रेल ऊपर चलता है तो हो गया रेलगाड़ी, उस पर जो गाड़ी चलता है उसको नाम हो गया रेलगाड़ी। तो दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, जगह गैपिंग। काहे छोड़ दिया जाता है जानते हैं? क्योंकि धातु गर्म करने पर, धातु जब गर्म होती है तो वो फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। तो गर्म होगा तो फैलेगा, तो गैपिंग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप माने सिकुड़बो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फायदा है। ओके, इसलिए गैपिंग छोड़ दिया जाता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में लगा रहता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा रहता है। कथी में? कार्बोरेटर। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ताप युग में तबे ना ऊष्मा क्या होगा? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगा, ताप देना पड़ेगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमको क्या करना है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो इसको क्या कहा जाता है जानते हैं? इसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा। क्या? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए, उस ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इसे नापा जा सकता है 500 डिग्री सेल्सियस। कितना? 500। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो जल का आयतन कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वास्तविक रूप से एक्सरे होता है, वास्तविक रूप से जो एक्सरे होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में होता है 310 केल्विन। कितना? 310। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। ओके, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। याद रखिएगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य हो जाती है? जानते हैं, मात्र 273 डिग्री अगर तापमान को कम कर दिया जाए तो सभी गैसें क्या होगा? शून्य आयतन घेरेगी। ओके, तो ये था मोस्ट 50 क्वेश्चन फिजिक्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे।